नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने आज नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं को एक समारोह में सम्मानित किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे एथलीटों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उस पर देशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, जिससे हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 19 पदक जीते हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह खिलाड़ियों से संवाद किया, उसे सभी ने सराहा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों द्वारा पदकों की वर्षा की गई, जिससे एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों ने लोगों की सोच बदलने का कार्य किया है और सरकार ने खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया करवाई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों को पोषण सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल आज शिमला स्थित राजभवन में उनसे मिलने आए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र एस घोंगरोक्टा सहित अन्य सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पोषण और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आयोग ने प्रदेश के लिए इससे संबंधित नीति का प्रारूप तैयार किया है। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि नीति तैयार करने के दौरान आयोग ने समेकित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत अन्य विभागों जैसे कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। शिमला में आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में अधिक संख्या में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे। इस दौरान नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर व ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केंद्र स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से नई दिल्ली में भेंट की। सरवीण चौधरी ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, शासन और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। आज कुल्लू में प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी मीडिया कर्मियों ने महामारी के दुष्प्रभावों और इसके उपायों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया है। इस अवसर पर उन्होंने क्लब की ओर से भुट्टिको वीवर्स सोसाइटी के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर को सम्मानित भी किया। इस बीच गोविंद ठाकुर ने अमृत योजना के तहत नगर परिषद कुल्लू द्वारा 1,85,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए 3 पार्कों और शेल्टर होम का देव सदन कुल्लू से लोकार्पण किया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तहत लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में एक समारोह आयोजित कर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इन अध्यापकों ने कोविड काल में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रणाली से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। शिक्षा विभाग में निरीक्षण विंग के उपनिदेशक सुरेश विद्यार्थी ने लाहौल मंडल के 30 अध्यापकों को खतक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने अध्यापकों को नवभारत साक्षरता अभियान में योगदान देने का आह्वान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।